हेलो गाइस, बहुत सारे फिटनेस आइटम ऐसे होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इवन नेसेसरी होते हैं अगर आप बॉडी वेट एक्सरसाइजेस अपने घर में लगाते हैं तो। और दूसरी तरफ कुछ फिटनेस आइटम ऐसे होते हैं जो कि मार्केटिंग गिमिक्स ही होते हैं सिर्फ, और कंप्लीटली वेस्ट ऑफ मनी होते हैं। अब वेस्ट ऑफ मनी के बारे में हम बात करें तो पिछले हफ्ते मैंने ये वाला फिटनेस आइटम खरीदा था। इसे हम कहते हैं पुशअप बोर्ड। आपने इसे ज़रूर देखा होगा, अमेजॉन पे इसकी मल्टीपल यूनिट्स बिकती हैं। फिटनेस रील्स के अंदर भी लोग इसके ऊपर पुशअप्स लगाते हैं। इसका काम होता है, आप इसके ऊपर पुशअप्स लगाएंगे। ऑब्वियसली इसका नाम है पुशअप बोर्ड, तो सिर्फ एक ही चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, फॉर सिंपली डूइंग योर पुशअप्स। तो ये एक प्लास्टिक का बोर्ड है। अगर मैं आपको इसे घुमा के दिखाऊं तो फुल प्लास्टिक है और फोल्डेबल बोर्ड है, और इट्स अ चीप क्वालिटी एक्चुअली। ये 350 का बोर्ड है, और अगर आपको अच्छी क्वालिटी चाहिए तो 1200-1500 रुपये के पुशअप बोर्ड्स भी आपको अमेजोन के ऊपर मिल जाएंगे। बट इस समय मैंने सस्ता खरीदा है बिकॉज इट फुलफिल्स माई पर्पज़। मेरे को आपको दिखाना था क्या इसका यूज़ केस है। अब इसकी क्वालिटी अभी इतने डिपेंड नहीं करती। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप इसकी क्वालिटी अच्छी खरीद सकते हैं किसी अच्छे ब्रांड के साथ कुछ ज़्यादा पैसे देके। बट आज मेरा जो मोटिव रहेगा वो ये रहेगा कि इस पुशअप बोर्ड के बारे में मैं आपको बताऊं क्या इसको यूज़ करना बेहतर है अगर आप अपनी नॉर्मल पुशअप्स लगाते हैं तो। देखिए, ये जो पुशअप बोर्ड है, अगर आप इसका एडवर्टीजमेंट पढ़ेंगे, आप अमेजोन पे जाएंगे, इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, तो ये पुशअप बोर्ड कहता है कि जब आप इसके हैंडल्स को यूज़ करते हुए, ये दो हैंडल्स आपको मिलेंगे, इस दोनों हैंडल्स को यूज़ करते हुए इसके ऊपर पुशअप करोगे तो वो ज़्यादा सेफ रहता है। बिकॉज आपकी रिस्ट सीधी रहती है, कंप्रोमाइज पोजीशन में नहीं रहती। और अगर आप नॉर्मल पुशअप्स लगाते हो बेयर हैंड्स के साथ ज़मीन के ऊपर, तो आपकी रिस्ट ऐसी टेढ़ी रहती है, और अगर आपकी रिस्ट में इंजरी है तो वो पेन बढ़ सकता है। और ये कहता है कि अगर आप हैंडल्स को पकड़ के आप अपनी पुशअप्स लगाओगे तो आपकी रिस्ट एक सेफ पोजीशन में रहेगी, आप ज़्यादा स्टेबल रहोगे, बिकॉज आप फिसल नहीं सकते इसके ऊपर से। और ये पुशअप बोर्ड आपको ज़्यादा ट्रेनिंग वैरायटी देता है, बिकॉज बहुत सारे आप देख रहे हो इस पर अंदर लाइन्स बनी हुई है, तो अलग अलग चीज़ों को आप ट्रेन कर सकते हो। ऊपर लिखा हुआ है बैक, शोल्डर, ट्राइसेप एंड चेस्ट। अब मुझे समझ नहीं आता बैक कैसे ट्रेन होती है पुशअप करते हुए। अगर आपको पता हो तो आप बताइएगा प्लीज़। तो ये पुशअप बोर्ड आपको ट्रेनिंग वैरायटी भी देता है, और आपको अलग अलग ग्रिप पोजीशंस ले सकते हो इस पुशअप बोर्ड के साथ, जो कि मुझे लगता है बिल्कुल ही अपोजिट है इसका। अगर आप नॉर्मल पुशअप्स करोगे अपने ज़मीन के ऊपर, वो ज़्यादा बढ़िया रहती है, बिकॉज उसके लिए आपको रिस्ट आपकी ट्रेन होती है, आप ज़्यादा फ्लेक्सिबल रह सकते हो, आपकी टेंडेंस वर्क करती है, और ना कि सिर्फ एक ऐसे मार्केटिंग प्रोडक्ट को यूज़ करने से आपकी पुशअप इंप्रूव करने वाली है। और ना ही अगर आप ग्रिप को चेंज करते हो तो आप अलग अलग बॉडी पार्ट्स को ट्रेन कर सकते हो या फिर उन्हें इंगेज कर सकते हो। पुशअप का एक ही मेन यूज़ होता है कि वो आपकी चेस्ट मसल को वर्क करे, और हम ट्राइसेप करने के लिए भी पुशअप्स को यूज़ करते हैं। आप शोल्डर्स को ज़्यादा वर्क नहीं कर सकते, आप बैक को ज़्यादा वर्क नहीं कर सकते। प्राइमल मूवर्स जो है ना, अगर आप पुशअप्स लगाते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी पेक्टोरल मसल्स सबसे ज़्यादा वर्क होनी चाहिए, ना कि दूसरी मसल्स। तो चलिए मैं आपको पुशअप बोर्ड यूज़ करना सिखाता हूँ। यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा आसान है। ये सारी लाइंस बनी हुई है जो कि कनेक्ट करती हैं सारी डॉट्स को। बीच में लिखा हुआ है कि चेस्ट के लिए रेड कलर है, ट्राइसेप के लिए येलो, शोल्डर के लिए ब्लू, और बैक के लिए जो है वो ग्रीन कलर है। ये आपको दो हैंडल्स मिल जाएंगे प्लास्टिक के, ठीक है। प्लास्टिक बिल्ड है बट थोड़ी हार्ड प्लास्टिक है। और ये सबसे वाइड ग्रिप है चेस्ट की, रेड लाइंस है ना, देखिए सबसे वाइड ग्रिप चेस्ट की ये है, क्लोज ग्रिप चेस्ट की ये है। फिर आप ये ग्रिप ले सकते हो अपनी चेस्ट की। और अब आते हैं ट्राइसेप के लिए। ट्राइसेप के लिए आप ये ग्रिप ले सकते हो, ऐसे भी ले सकते हो, ठीक है, ऐसे भी ले सकते हो, और सबसे पास रख के इसे ट्राइसेप में आप ऐसे ही भी ग्रिप ले सकते हो। शोल्डर्स के लिए ब्लू लाइन है, और शोल्डर्स आपको पता होगा पुशअप में आपके शोल्डर इतने ज़्यादा इंगेज नहीं होते। तभी इंगेज होते हैं जब आपके हाथ से आगे थोड़े शोल्डर्स होंगे, तब आपके शोल्डर्स थोड़े ज़्यादा इंगेज रहेंगे। और बैक एक्सरसाइजेस के लिए तो मैं नहीं समझता पुशअप बोर्ड किसी भी काम का है। हाँ, जब आप पुशअप करते हो आपकी बैक सीधी रहनी चाहिए, और थोड़ी बहुत आपकी बैक मसल इंगेज होती हैं, बट बैक के ऊपर पुशअप्स आपकी मेनली काम नहीं करती हैं, तो बैक के लिए तो ये है ही नहीं। और आप मानिए मेरा, ये पुशअप बोर्ड आप देखिए, ये आप हैंड पोजीशन यहाँ पे लोगे, अगर आप इसको ना लेकर भी एक हैक स्टम्बल भी ले लोगे ना, या फिर पुशअप हैंडल भी ले लोगे, उसके साथ भी आप सेम काम कर सकते हो। पैरेलेट्स ले लीजिए, वो भी सेम काम करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, ये वाली ग्रिप मैंने ये ले ली। अब मुझे क्लोज ग्रिप पुशअप करनी है, आप ये देखिए सेम ग्रिप मिल रही है ना। ये देखिए, अगर मुझे टेढ़ी करके ट्राइसेप एक्सरसाइजेस करनी है, ठीक है, ये कर लिया मैंने, ये भी तो स्टेबल है, इससे भी कुछ नहीं होने वाला ना, ठीक है। तो आप पुशअप बोर्ड क्यों लेंगे? पुशअप बोर्ड उन लोगों के लिए सही है जो बिगनर है, उनको पता नहीं है भाई कि कौन सी अपनी रिस्ट पोजीशन रखनी है, कितने एंगल पे आपको हाथ को ट्विस्ट करना है, ग्रिप को,
तब उन लोगों के लिए सही है। और ये आपको वो वाले बेनिफिट भी देती है कि आपकी रिस्ट सीधी रहेगी, आप मुड़ेगी नहीं ऐसे करके जब आप नॉर्मल पुशअप्स मार रहे हो। तो इसके अंदर भी देखिए आपकी सीधी रिस्ट रहने वाली है और ये भी आपको ग्राउंड क्लियरेंस दे रहा है। और रेंज ऑफ मोशन की बात है तो इसके अंदर भी आप जितना रेंज ऑफ मोशन जा पाओगे, अपनी चेस्ट को नीचे जमीन पर छुला पाओगे, उतना ही रेंज ऑफ मोशन आप इस पर भी छुला पाओगे। आप चाहो तो पैरेलेट्स ले लो, पैरेलेट्स और थोड़े लंबे रहते हैं, वो लंबे रहेंगे तो आप रेंज ऑफ मोशन, स्टेबिलिटी, हर तरीके की एक्सरसाइजेस चेस्ट की कर पाओगे। ना कि सिर्फ आप अगर आप एक प्लास्टिक बोर्ड ले रहे हो, ये वाला पुशअप बोर्ड, और सोचोगे कि ये कुछ वंडर्स कर देगा आपके लिए या फिर आपका पुशअप बोर्ड का रूटीन बढ़ा देगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ये जस्ट अ मार्केटिंग गिमिक है और बहुत ही चीप प्रोडक्ट है। और पीछे से आप देख रहे हो ये बिल्कुल बार बार इसके पेचेस निकल जाते हैं जो कि मेरे को बार बार टाइट करने पड़ते हैं। तो मैं तो ये किसी को भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप पुशअप बोर्ड लो, आप पैरेलेट्स लो या फिर हेक्स डंबल्स लो।